फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन। और तो देखिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप साड़ी का रीयूज बताइए। तो आज मैं यही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रीयूज मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो मैंने वेयर कर रखा है। देखिए, ये एक चिकन की साड़ी थी और जिसका थोड़ा सी ये जल गई थी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है और जलने के कारण इसे दोबारा से तो हम पहन नहीं सकते थे। तो इसका मैंने बनाया है ये जैकेट, जिसे आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है। और ये चिकन की जो साड़ी थी वो 2 कलर में थी, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं। तो मैंने इसे इस तरह से बनाया है कि जो अपर पोर्शन है, इसका जो बॉडी चोली वाला पार्ट है वो एक कलर का आया है और नीचे हमने ये लाइट कलर की साड़ी रखी है और उसका जो बॉटम है वो यहाँ पर इस तरह से, बॉटम वाला जो सबसे नीचे की जो लेयर थी ना वो मैंने पूरी इसी तरह से लगाई है, जो इसमें बॉर्डर की तरह से आ गई है और बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। और इसके अंदर भी जो मैंने एक शरारा सूट पहना है, ये भी मेरी एक पिंक कलर की साड़ी थी जिसका मैंने एक ऊपर बॉडी बनाई है जो शॉर्ट कुर्ती टाइप की है और उसके साथ ये शरारा बनाया है। तो इस तरह से ये पूरा जो सेट है वो बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। तो अगर आपको भी किसी भी साड़ी का रीयूज करना हो, असल में एक्चुअली होता क्या है, जो 2 कलर की साड़ी होती है ना वो थोड़ा सा रीयूज करना टेक्निकल होता है। जैसे ये प्लेन पिंक साड़ी थी, साटन का कपड़ा था, तो एक जैसी साड़ी हम फटाफट कहीं से भी कट कर लेते हैं। लेकिन जब यही साड़ी 2 या 3 कलर में होती है तो आपको कलर भी थोड़ा से मैनेज करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने इसमें सेट किया है, अपर बॉडी एक कलर की ली है और नीचे का एक कलर का लिया है। तो आप इसका जो पिक देख रहे हैं ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमारा जो नीचे का फ्लेयर है वो आप इस पिक में देख सकते हैं कि फ्लेयर भी बहुत अच्छा है जैकेट में। आप चाहें तो इस जैकेट को सिंपल ए लाइन सूट आप बनाएं या गाउन बनाएं, उसके ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जो शरारा सूट बनाया है इस पर तो ये चली रही है। और अगर आपकी प्रिंटेड साड़ी का अगर आप इस तरह से जैकेट बनाते हैं तो आप उसे जीन्स वगैरह पर भी वेयर कर सकते हैं और एक साड़ी का रीयूज बहुत अच्छे से हो जाता है। पूरी साड़ी हमारी यूज हो जाती है और साड़ी दोबारा से रीयूज हो जाती है। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होती है। अब सेकंड जो पीस मैं आपको दिखा रही हूँ वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वो है साड़ी गाउन। इसमें ज्यादातर वीडियोस आपने देखा होगा, उसमें 6 या 7 मीटर कपड़ा यूज करते हैं और एक्चुअली अगर आप ज्यादा फ्लेयर नीचे लेंगे ना तो उसमें 6-7 मीटर कपड़ा ही यूज होता है। लेकिन मैंने अपनी एक साड़ी में से ही इसे बनाया है, तो पहनने के बाद इसका लुक भी उतना ही अच्छा आया है जितना हम 6-7 मीटर कपड़ा लेकर बनाते हैं। अब चूंकि कपड़ा लेकर तो हम कोई भी ड्रेस बना सकते हैं, मजा तो जब है ना जब हमारी कोई जो साड़ी रखी हुई है वो रीयूज हो जाए। तो मेरी भी ये साड़ी रखी हुई थी क्योंकि इसके पल्ले पे ना अगरबत्ती से तिनका लग गया था तो 2-3 छेद हो गए थे। अब चूंकि वो पल्ला था तो वो यूज नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ इस साड़ी को बनाया है साड़ी गाउन। देखिए, इसमें मैंने स्लीव्स लगाई है और सिंपल इसका इस तरह का नेक है। यहाँ पर आपको ए लाइन बनाना है और ये नीचे इसमें फ्लेयर दिया है। देखिए, अब यहाँ हम चूंकि पेटीकोट नहीं पहनते हैं ना तो इसमें पूरा आपको नीचे, क्योंकि साड़ी क्या होती है कि थोड़ी सी पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखिए, पहले मैंने यहाँ इसमें इतना ही लाइनिंग लगाया था, लेकिन मुझे फिर पहनने के बाद लगा कि नहीं, इसमें चूंकि हम फॉल नहीं लगाते हैं तो इसमें हमको लाइनिंग पूरी फ्लोर लेंथ, जो हमारी लेंथ है ना पूरी लेनी चाहिए। तो फिर मैंने इसमें वापस से ये जोड़ लगाया और उसके बाद ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो गई। अब जो साड़ी नहीं पहन पाते ना उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि सिंपल आप गाउन पहन लिया, गाउन के ऊपर आप चाहें तो साइड में दुपट्टा ले लें या आप साड़ी की तरह भी दुपट्टा ले सकती हैं। यहाँ पर देखिए ये कोड़ी वाले टेसल्स लगाए हैं और चूंकि दुपट्टे की यहाँ पर लेंथ थोड़ी कम है तो आप इसका जो अर्ज होता है ना साड़ी का, वो साड़ी का अर्ज थोड़ा सा कम करके इसमें फ्रिल वगैरह लगा सकती हैं नीचे। या मुझे तो ये, मेरी हाइट कम है तो मुझे तो ये सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो, जैसे अभी जस्ट मेरे पास कमेंट भी आया था कि हम इसका अर्ज कम कर लेंगे, क्योंकि फ्री फ्लो पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना अगर साड़ी का अर्ज अच्छा होता है तो आप उसका अर्ज थोड़ा सा कम कर सकती हैं। आप चाहें तो यहाँ से इतना कपड़ा इसका निकाल लें और इसको नीचे फ्रिल लगा लें तो आपकी साड़ी का पल्ला भी लंबा हो जाएगा, उसका लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस साड़ी को आप सीधे पल्ले में, उल्टे पल्ले में, गाउन बनाकर किसी भी तरह पहन सकती हैं। तो ये वाला जो लुक है ना वो साड़ी गाउन का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा इसका लुक आया है।
अब देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास पिक आई थी वो किसी यूट्यूबर ने वो ड्रेस बनाई थी स्लीवलेस, तो उसकी पिक मेरे को शेयर की गई थी कि आप इसे स्लीव्स लगाकर बनाइए। तो ये भी मैंने एक साड़ी में से बनाया है, और चूंकि ये वाली साड़ी है ना मेरी थोड़ी छोटी ही थी, मतलब वो 5.25 मीटर करीबन ही थी, 5.5 भी नहीं थी पूरी, लेकिन चूंकि एक सिंपल गाउन बनाना था तो बहुत अच्छे से इसमें से ये निकल गया। देखिए ये इस तरह मैंने इसमें स्लीव्स बनाई है, और यहाँ पर ये अंगरखा पैटर्न में बनती है, और नीचे इसमें यही वाला लुक है जो वो फ्रिल फ्रिल लगाते हैं ना चौड़ी वाली, इस तरह से। तो इसमें इस तरह की जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं ना ये वाली लेयर वाली, तो उसमें घेर बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे कि इसमें भी मैंने ये लेयर वाली डिजाइन बनाई है नीचे से, थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो लुक है वो आप ये देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से आता है। इसको ना आपको यहाँ हमने इसमें दोनों साइड ये बेल्ट लगाए हैं लंबे लंबे, तो एक तो इस साइड बेल्ट लॉक हो जाएगा और पूरा घूम के आएगा, और उसके बाद आप उसे बैक में वेयर करें या साइड में नॉट करें, मतलब किसी भी तरह से आप नॉट कर सकते हैं। अंगरखा पैटर्न में ये ड्रेस बनती है, और आपकी प्रिंटेड साड़ी होगी या आपकी अच्छी कोई वर्क वाली भी साड़ी हो ना, तो भी आप उसका रीयूज कर सकती हैं और एक पार्टी वेयर गाउन इस तरह से बना सकती हैं। अब जो ड्रेस मैं आपको बता रही हूँ वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट रही। ये भी एक्चुअली है ये साड़ी गाउन। देखिए इसे मैंने बनाया है पूरी 6 मीटर साड़ी में से, मतलब विद ब्लाउज साड़ी थी, तो उसमें से दुपट्टा और मेरा गाउन बहुत अच्छे से निकल गया। ये मैं आपको फिर से बता दूं पूरी 6 मीटर थी। मैंने इसमें स्लीव्स लगाई है, और देखिए इसका सिंपल से नेक है, और यहाँ मैंने इसे फ्रंट ओपन बनाया है, ये जिप लगाई है ना। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि जो ऊपर ब्लाउज वाले पोर्शन की फिटिंग होती है वो बहुत अच्छे से आ जाती है और पहनने में इजी हो जाती है। अच्छा ये है तो साड़ी गाउन देखिए, लेकिन इसको पहनने के बाद बिल्कुल आप जज नहीं कर सकते कि ये एक गाउन है, क्योंकि यहाँ बैक में हम ये हल्की हल्की प्लेट्स लगाते हैं, जिससे कि जो बैक में अगर आपका हिप राउंड ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं आए। और जो इसका फ्रंट है, फ्रंट में यहाँ इस तरह से इसमें प्लेट्स लगाई जाती हैं। पूरी जितनी प्लेट्स आपकी आती है ना उतनी प्लेट्स हमको यहाँ पर लगानी है, 6-5 जितनी भी आपकी कमर के हिसाब से प्लेट्स आएगी। तो देखिए ये इसका प्लेट्स वाला पोर्शन है। ये गाउन भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो मैंने इसे फ्रंट ओपन इसीलिए बनाया था कि जो ब्लाउज वाली फिटिंग होती है, जो पिछला गाउन था ना उसमें थोड़ा सा ऊपर लूज था, तो मैंने इसको बिल्कुल फिटिंग करने के लिए इसे फ्रंट ओपन इस तरह से बनाया है। और इसके साथ इसकी ये चुन्नी है, तो इसे तो हम बिल्कुल साड़ी के हिसाब से ही पहनते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ये आई मैंने बनाई है, मैंने इसमें जॉइंट नहीं की है, सिर्फ आई बनाई है, और यहाँ इसके कॉर्नर पर एक हुक लगाया है। देखिए यहाँ इसके कॉर्नर पर एक हुक लगाया है, तो क्या होता है हुक को बिल्कुल आप साइड में लगाइए और पूरी चुन्नी को वेयर कर लीजिए। चुन्नी को आपको पूरी साड़ी स्टाइल में वेयर करनी है, फ्री फ्लो कीजिए या प्लेट्स लगाकर कीजिए या सीधे पल्ले में कीजिए, तो बिल्कुल आपकी साड़ी जैसे ही लुक आता है और कंफर्टेबल बहुत हो जाती है। अच्छा इसमें भी आपको जो लाइनिंग है वो पूरी फ्लोर लेंथ तक लगानी है। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट रही ये साड़ी गाउन, और ये मैंने बहुत सारे मौक़ों पर पहनी, और इसको पहनना बहुत इजी हो जाता है, एकदम गाउन जैसा पहनना है, चुन्नी को अटैच करना है, लुक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि चुन्नी को जब हम अटैच करते हैं ना तो वो थोड़ा सा लहंगा, मतलब ना चुन्नी तो लहंगे जैसे ही पहने जाती है, लेकिन वो साड़ी का लुक और लहंगे का लुक मतलब बहुत सोबर लुक आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है ये मेरी साड़ी, और ये मैं कई बार शायद पहले भी दिखा चुकी हूँ। इस साड़ी में भी है ना थोड़ा कट लग गया था, तो उसका जो कट है, तो इसका जो ये कट है ना, ये देखिए ये आपको सिलाई दिख रही है, यहाँ पर मैंने इसे इस तरह सिल दिया है। लेकिन ये क्या है ना कि फुल अम्ब्रेला स्कर्ट है, तो पता नहीं चलता है कि स्कर्ट में पता नहीं चलता है। ये मेरी पूरी लहरिया की साड़ी थी, और इसका लुक बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद। फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बन गई है और बहुत कंफर्टेबल है, इजी है बनाना। सबसे बड़ी बात वही कि मेरी साड़ी रीयूज हो गई, क्योंकि जितना लंबा इसमें कट लगा था ना उस साड़ी को मैं दोबारा तो नहीं पहन सकती थी, लेकिन स्कर्ट बनने के बाद बहुत अच्छे से ये साड़ी वापस से वेयर हो गई मेरी। अब आती है ये ड्रेस, अनारकली ड्रेस। इसमें देखिए ये पफ स्लीव्स यहाँ पर मैंने बनाई है, और इसमें मैंने क्या किया था, साड़ी में ये किनार थी तो मैंने ये किनार है ना निकाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत हल्की किनार होती है।
इस तरह अगर कोई हल्की पतली लेस लगी हो ना तो साड़ी आप इस तरह से यूज करें कि उसे निकालनी नहीं पड़े, वरना क्या होता है कि लेस तो पूरी खराब होती ही है, उसके साथ साथ साड़ी की किनार भी खराब हो जाती है। तो देखिए इसका जो बॉटम है ना, यहाँ बॉटम में भी मैंने उस किनार को निकाला नहीं है, इस तरह से कलियों को कट किया और जोड़ लगाया है कि नीचे से हमें कट करना ही नहीं पड़ी। और जोड़ के बाद पूरा जो इसका नीचे का आप देख सकते हैं, पूरी किनार आने से उसका लुक और ज्यादा अच्छा आ गया। अब ये है मेरी साड़ी, इसका मैंने यहाँ पर ये नेक बनाया है और पूरा अनारकली गाउन बनाया है। और अनारकली गाउन के साथ मैंने ये दुपट्टा मार्केट से लिया है और दुपट्टा लगने के बाद उसका बहुत अच्छा लुक आया है। असल में ना मैंने इसमें बहुत ज्यादा घेर नहीं रखा है, ये मैंने कुल 3 मीटर कपड़े में से ही बना लिया है। तो इसमें से अभी मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा और बचा हुआ है जिसका मैं जल्दी कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पर 3 मीटर कपड़े की मेरी साड़ी यूज हुई है और इसका इस तरह से ये लुक आया है। नेक्स्ट जो मेरी साड़ी थी वो थी ये ब्लैक साड़ी। और इस साड़ी का मैं कई बार आपको वीडियो बता चुकी हूँ कि मतलब है ना, ये साड़ी हाफ थी, मतलब स्कर्ट वाला पोर्शन पूरा भरा हुआ था ये एम्ब्रॉयडरी से और पल्ला पूरा भरा हुआ था एम्ब्रॉयडरी से। तो मैंने क्या किया, मतलब बहुत पुरानी साड़ी है एक्चुअली, ये मेरी कम से कम 10-15 साल पुरानी साड़ी है ये मेरी। और ये अब पहनने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा भरी भरी लगती थी। तो इसका जब से मैंने ये सूट बनाया है, ये अनारकली इस तरह का सूट पैटर्न बनाया है मैंने कि ऊपर से ये पैक है, देखिए ये चोली इसकी पैक है और यहाँ से ये ओपन है। इसके नीचे मैं पहनती हूँ ब्लैक प्लाजो जो ढीला ढीला रहता है, क्योंकि पैंट वगैरह पहनते हैं ना तो नीचे से थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो मेरा वो प्लाजो है, तो प्लाजो भी लूज होता है, तो उसके साथ साथ इसका बहुत अच्छा पेयर बन जाता है। और ये मैंने बनाया है फुल स्लीव्स का, इसमें से इतना कपड़ा इजीली निकल आता है कि आप कोई भी ड्रेस बना सकती हैं। और इसके साथ जो प्लेन कपड़ा निकला था ना, उसका भी मैंने आपको ये वाला ब्लाउज बनाना बताया था। और इस तरह से ये पूरी साड़ी मेरी अच्छे से यूज हो गई, जो बिल्कुल भी पहनने के काम नहीं आ रही थी, क्योंकि एकदम जेट ब्लैक थी और थोड़ी सी अब मुझे ये आउट ऑफ फैशन लगती थी ना, एकदम भरी भरी सी। तो लेकिन जब से ये सूट बनाया है मैंने, तो ये सूट और ब्लाउज दोनों बहुत बार पहनने में यूज हो गए और साड़ी तो रीयूज हो ही गई। और अब सबसे लास्ट में जो मैं बता रही हूँ, जो अभी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जो साड़ी गाउन। तो देखिए यहाँ पर ये साड़ी गाउन भी आप चाहें तो मटेरियल लेके बनवा सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई थी और मेरे पास जो साड़ी पड़ी थी उसी का मैंने ये बना दिया है। तो यहाँ पर ब्लाउज हमने वो हटा दिया जो इस साड़ी के साथ था, उसमें से मैंने ये लेस वगैरह निकाल ली। और इस साड़ी का जो पल्ला था ना, ये इसका मैचिंग का वेलवेट लेकर हमने इस साड़ी को वापस से रीयूज किया है। और आप इसके वीडियो में देख सकते हैं कि इसे किस तरह से पहनना है। देखिए फुल स्लीव्स पहले तो आपको ये ऊपर का अपर पार्ट बनाना है और इसे थोड़ा सा लंबा बनाना है, ठीक है। ये भी फ्रंट ओपन है, फ्रंट ओपन होने से जो ब्लाउज वाली फिटिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इस साइड तो आपको ये कपड़ा इतना एक्स्ट्रा निकालना है जो हम ये हुक लगा है, और इस साइड मैंने लगाई है ये आई, यहाँ पर हम इसे कमर पर टक कर देते हैं। और उसके बाद आपने जैसे ही हुक लगाए, ये प्लेट्स आपकी यहाँ फ्रंट में आ जाएंगी, प्लेट्स आ जाएंगी और बस आपको ये पल्ला लपेटना है। तो इसे मैं पहनना भी बता चुकी हूँ। और इस तरह से ये एक पुरानी साड़ी थी जो शायद मैंने बहुत पहले से पहनना छोड़ दी थी, क्योंकि उसका ब्लाउज भी खराब हो गया था, क्योंकि नेट की स्लीव्स बनाई थी ना, तो यहाँ से वो पूरा बेकार सा हो गया था, रेशे वगैरह खिंच गए थे, तो पहनने में नहीं आ रही थी साड़ी। लेकिन इस साड़ी गाउन बनने के बाद ये बहुत अच्छा इसका लुक आ गया और अब ये साड़ी पहनने में आएगी। अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं किया है कहीं बाहर पार्टी में, लेकिन अब ये जरूर पहनने में आ जाएगी। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, वो मेरा बनारसी साड़ी रीयूज है। तो देखिए ये वीडियो अभी मैं पब्लिक करने वाली हूँ। देखिए ये थी बनारसी साड़ी जो थी मेरी सासू माँ की, और इसका जो कपड़ा था ना थोड़ा सा थिक था, जो अब वो बिल्कुल नहीं पहनती थी। अच्छा साड़ी मल्टी कलर थी, बहुत खूबसूरत साड़ी है। तो इसका मैंने बनाया है सोफा थ्रो। इसके लिए मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है मार्केट से और ये साड़ी मैंने पूरी यूज की है। इसके साथ मैंने बैग में यूज किया है मेरा पुराना डबल बेड का बेड शीट। इससे क्या होता है, ये एकदम कॉटन है तो ये सोफे के साथ एकदम से चिपक जाता है, बिल्कुल भी मूव नहीं होता है। तो ये देखिए अभी इसका वीडियो पब्लिक होने वाला है, तो ये 2 सीटर सोफे के लिए है।
और ये है जो मुड्डे आते हैं सोफे के साथ, उसके लिए यहाँ पर इसका जो ये एक तो किनार की सिलाई तो हमारी किनार में चली जाती है, लेकिन ये जो सेंटर की सिलाई होती है ना, इसे छुपाने के लिए मैंने एक मल्टी कलर लेस लेकर इसके ऊपर ये लेस लगाई है। सेम लेस मैंने यहाँ पर लगाई है। तो ये मैंने अभी 2 सीटर और ये मुड्डे का ही रेडी कर पाई हूँ। अभी मैं एक 3 सीटर का भी बना रही हूँ। तो ये साड़ी मेरी यूज हो गई है और थोड़ा बहुत जो उसका पल्ले वाला कपड़ा बचेगा ना, उसके मैं कुशन कवर बनाऊंगी। या इसमें मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ये बीच का प्लेन लग रहा है तो यहाँ पर मैं पैच बनाकर चौकोर चौकोर पैच लगाऊँ। जैसे ये 2 सीटर है तो इसमें मैं 2 चौकोर पैच लगाऊंगी और उसके ऊपर भी मैं लेस लगा दूंगी। तो ये मेरा है बनारसी साड़ी रीयूज, जिसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आप इस तरह से बनारसी साड़ी रीयूज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं करके बताने वाली हूँ। तो इस तरह से ये आइडियाज थे। जैसे कि आपके हमेशा बहुत कमेंट आते हैं कि साड़ी रीयूज करना बताइए, और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैंने बहुत सारी साड़ी रीयूज की है। बस आप एक बार मेरे चैनल पर जाइए तो आपको साड़ी रीयूज के आइडियाज भी बहुत सारे मिल जाएंगे। लहंगे तो मैंने साड़ी से हर तरह के बनाए हैं, चाहे वो प्लिट्स वाले हों या कली वाले हों या अम्ब्रेला हों। तो आप लहंगे तो एक है ना ओकेजन वाइज आप वेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो रीयूज मैंने आपको बताए हैं ये आप कहीं भी एनी टाइम आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। और साड़ी का जब हम सूट या अनारकली या गाउन बना लेते हैं तो पहनने में तो वो निसंदेह बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, फटाफट पहनने में आ भी जाती है और हम उसे ज़्यादा बार वेयर कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये मेरे जो रीयूज हैं ये अच्छे लगे होंगे। इसमें से कौन सा रीयूज आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।